नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर आज एक बहुत ही खास प्रोग्राम व्यूअर्स। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेरे साथ हैं मीनाक्षी और मैं आज एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनको आप खूब अच्छे से जानते हैं। आपने उनको खूब प्यार दिया है, आपने उनको बहुत देखा है, सराहा है, आज से नहीं 30 साल से। और ये 30 साल, जरा इस नंबर को नोट कीजिएगा, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर चेहरे को या इंसान को भूलने में लोग 30 दिन नहीं लगाते, वहां 30 साल तक अगर कोई शख्स जो है वो रूल कर रहा है और रूल कर रहा है अपने दम पर, अपने फन पर, तो आज उस ऐसे खास मेहमान से आपकी आज मुलाकात हम कराएंगे और बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हमारी होने जा रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सौरभ। कभी माला बनकर, कभी पर्दे पर टीना बनकर, कभी मिशेल बनकर, तो कभी सुहानी शर्मा बनकर और कभी दमदार दबंग मर्दानी बनकर वो लगातार बड़े पर्दे पर राज कर रही हैं। और आप इन तमाम किरदारों के नाम से तो समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं नन अदर देन रानी मुखर्जी की। जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत आपका, प्लीज बैठिए आप। ये हम लोग इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, काम है हमारा। अच्छा, पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप दोनों के बाल बहुत अच्छे हैं। ये मीनाक्षी को तो रोज मिलता हूँ ऐसे कॉम्प्लीमेंट, ये मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। मतलब सच में, मतलब क्या, मतलब आप क्या लगा क्या रहे बालों में? मैम वो रहने दीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए, हम तो ऐसे ये खुले बाल में मेरे जितने हैं उतने सही है। आप बाल बांध के कमाल है, कमाल है। मैं जस्ट एज अ बंगाली, मैं पहले लोगों के आंखें देखती हूँ और फिर बाल, और दोनों की कमाल है। मीनाक्षी हट जाए एक मिनट, मैम आंखें। अच्छा, मेरे हाथ में ना रानी की, मैंने पहले उनसे पूछा शो में आने से पहले कि भाई मैं आपको रानी कह सकता हूँ शो में, जैसे मैं रानी जी बोल रहा था ना, जो आपका मन करे। सो नाइस ऑफ हर। तो रानी, मेरे हाथ में ना ये फिल्मोग्राफी, हमने अपने रिसर्च से कहा कि भाई लिस्ट निकाल के दें, तो मैं गिनती कर रहा था। अभी जो मर्दानी 3 आ रही है, आप सब जानते हैं ना, शिवानी रॉय किरदार जो है उनका, वो ट्रिलॉजी है, मतलब ये तीसरा इस फ्रेंचाइज की फिल्म आ रही है। पहली 2 को बहुत जबरदस्त अप्रिसिएशन मिली थी, तो ये आपकी 51st फिल्म है। अगर मैंने गिनती तो जो करी 50 के ऊपर तो चली गई थी। जी। अगर ये 51st फिल्म है तो मैंने, देखिए टिक लगाए हुए हैं, मैंने आपकी कितनी फिल्में देखी हैं? मैंने 51 में से 30 फिल्में देखी है रानी मुखर्जी की। बड़ी बात है कि नहीं है? अब ये नौकरी कब करता है आदमी कि मैंने 30 फिल्में देखी हैं रानी मुखर्जी की। मेरे लिए आज एक फैन मोमेंट है रानी मुखर्जी को अपने सामने देखने के लिए। आप बुरा मत मानेगा, शिवानी रॉय को खूब प्यार, खूब सलाम। हम तो भी टीना ही से बाहर नहीं निकले थे। कोई भूल सकता है हमारे जमाने का आदमी टीना? कितने लोग हैं, कुछ होता है टाइम के, जब उस वक्त कॉलेज में रहे हो। अरे आप लोग तो बच्चे हो यार, ना, प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है। कितने लोग हैं उस वक्त के? उस फिल्म को देखकर लोगों ने ये सोचा कि कम है, बट आई थिंक जो अभी के जो जेनजी है उन्होंने भी देखा है ना, सारी जेनजी। तो वो तो ऐसा आइकॉनिक आपका मैम काम है, जबरदस्त। मतलब तो वो टीजर मैंने तो कल ही देखे, टीजर्स उस फिल्म के दोबारा यूट्यूब पे जाकर के कुछ होता है। अच्छा। जब पता लगा कि आपसे बात कर दी है। सो 30 साल बहुत लंबा टाइम होता है रानी जी। सो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? 30 इयर्स। आई थिंक 30 साल जब आप बोल रहे हैं तब मुझे समझ में आ रहा है 30 साल, बट ऐसे लगता है कि गुजर गया, और गुजर ऐसे गया। उस 30 साल में बहुत कुछ सीखा मैंने एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। मुझे बहुत दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। उनके काम से मुझे बहुत सीखने को मिला। बहुत सारी दोस्तियां हुई, दर्शकों का प्यार मिला, जो दर्शकों की वजह से मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। उनका प्यार लगातार इतने सालों में कभी भी मेरे लिए कम नहीं हुआ। जब मेरा दौर ऐसा भी था जब मेरी फिल्में नहीं चली, फिर भी उनका सपोर्ट, उनका प्यार हमेशा मेरे साथ रहा। तो ये जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक लड़की जो एक टीनेजर थी, जिनको फिल्मों में नहीं आना था, आज मैं 30 साल के बाद बैठ के बात कर रही हूँ। तो ये ऊपर वाला, मतलब गॉड की ब्लेसिंग्स ही है कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक लेके खड़ा अभी किया। आपने कहा कि आप आना नहीं चाहती थी जी, लेकिन आपकी किस्मत आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आ गई जी। मैं बहुत पुराने इंटरव्यूज जिसमें आपकी माँ ने भी जब अपने मन की बात कही थी, आपके पिता उन्होंने भी बताया था कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जी।
क्या सोच रही थी आप जब आपको लगा कि नहीं अब चलिए करना ही है, अब तो फिल्म इंडस्ट्री में आना ही है? माँ ने कह दिया, आप अपनी माँ की बहुत सुनती हैं। जी, तभी सुनती थी। नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने हर इंटरव्यू में भी कहा है, मम्मी और डैडी ऐसे वक्त से गुज़र रहे थे, उनको ऐसा लगा कि शायद हमारी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव हो सकती है। बचपन से ही मैंने मेरे दोनों माता पिता को देखा है कि बहुत ही हंस खेल के उन्होंने हमारी ज़िंदगी हम लोग ने एक साथ मतलब गुजारी। तो मैंने हमेशा से बोला है कि जो भी स्थिति थी हमारे घर की, बट मेरे माता पिता ने बहुत ही प्यार से मुझे और मेरे भाई को बड़ा किया। जितनी उनकी क्षमता थी उससे ज़्यादा ही मुझे और मेरे भाई को प्यार और हर चीज़ में अच्छा स्कूल, अच्छी तालीम, सब कुछ हमने हासिल किया। और मैंने ये चीज़ उनसे सीखा कि जो भी जीवन में जैसी स्थिति हो उसे हमें डट के आगे बढ़ना है, कुछ भी हो। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत पहले मेरे बचपन में मैंने शायद उनको देखा था करते हुए। और जब एक मौका ऐसा आया जब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा ये ऑफ़र आया है, आपको करना चाहिए, तो मुझे लगा कि शायद मम्मी की बात सुन लेनी चाहिए। तो कभी कभी होता है ना एक इंस्टिंक्ट कि जो आप नहीं भी चाहते हो बट आप एक फेथ लेके आप आगे बढ़ते हो कि मम्मी बोल रही है तो ठीक ही होगा, ठीक ही होगा। तो वो एक मौका था मेरी ज़िंदगी में जब मैं एक्टर बनी। बट एक्टर बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है आफ्टर बीइंग एन एक्टर, जो मुझे समझ में आई कि जो दर्शक होते हैं वो जाते हैं पर्दे पे, हमें देखते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके हमें बड़े पर्दे पे देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जब मुझे एहसास हुआ तब मुझे लगा कि अरे मेरे इतने चाहने वाले हैं, मेरे इतने फैंस हैं जो मुझे चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करूं और भी अच्छी फिल्में करूं और भी अच्छे किरदार करूं। तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ एक ज़रिया नहीं है सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने का, बट ये काम, ये जो आर्ट है, ये जो क्राफ्ट है, ये हमें उनके दिलों तक लेके जाता है। हम उनके परिवार का हिस्सा बनते हैं। तो मेरे परिवार के अलावा मेरी जो एक मेरा एक बड़ा परिवार जो बना वो मेरे दर्शक बने। और वो टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये मुझे बहुत ही सोच समझ के करनी है और अच्छे किरदार मुझे उनके पास लेके जाने हैं। जो किरदार सुन के, जो कहानियाँ सुन के मुझे ऐसा अब महसूस हुआ कि ये मुझे भी इंस्पायर कर रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि पूरे दर्शकों को भी वो कैरेक्टर्स इंस्पायर करें। जैसे दुनिया में हमारी फिल्में जाती हैं, पूरे दुनिया में लोग ये जाने कि इंडियन वुमेन, हाउ स्पेशल शी इज़, हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज़, हाउ ब्रेव शी इज़, हाउ करेजियस शी इज़। ये आपकी पहली फिल्म जिसकी आप बात करिए, राजा की आएगी बारात, जी, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था आपका, बहुत माला जी, कैरेक्टर है। जी। मैं हमेशा लेकिन एक चीज़ मैं हैरान होता हूँ, ख़ास तौर पर जब आप जैसे लोग बताते हैं जो आज पिनेकल पे हैं अपने काम के, कि शुरुआत ऐसे हुई थी, तो आपको कोई एक्टिंग स्कूल जाना, फिल्म ड्रामा टीवी इंस्टीट्यूट जाना? नहीं, मैं एक्चुअली मज़े की बात ये है, आई थिंक ऑल द यंग एस्पिरेंट एक्टर्स, इफ़ दे वांट टू बिकम एक्टर्स, दे शुड नो दिस। पिक्चर मुझे ऑफर हुई थी क्योंकि एक अदाकारा ने वो फिल्म नहीं की, तो उन्होंने छोड़ दी पिक्चर, तो वो फिल्म मुझे आ गई। तो मम्मी ने कहा कि आप कर लो, मैं चली गई। स्क्रीन टेस्ट किया, बहुत ही ख़राब था। मम्मी ने वापस प्रोड्यूसर को जाके कहा कि बहुत ही गंदी है, मत लो पिक्चर, मतलब डुबा देगी, मत लो इसको। तो फिर प्रोड्यूसर जो कि मम्मी के दोस्त भी थे, सलीम अख्तर, वो अभी खैर नहीं है इस दुनिया में। सलीम अंकल को भरोसा था, उनको एक मतलब कभी कभी होता है ना एक इंस्टिंक्ट कि नहीं ये मेरी फिल्म के लिए सही रहेगी, तो उन्होंने वो इंस्टिंक्ट से मुझे बोला नहीं, रानी के साथ ही जाएंगे। तो जब डिसीजन हुआ कि मुझे फिल्म करनी है, तब मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ आता नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये लाइन में जाना है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अभी शूटिंग 2 महीने में है, आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लो। तो मैं रोशन तनेजा साहब के पास गई, तो पापा मेरे साथ थे। तो पापा ने बोला
अच्छा उसको एक फ़िल्म ऑफ़र हुई है जो 2 महीने में शुरू हुई है, अब मतलब होनी है, तो आप उन्हें एक्टिंग सिखा दो। तो उन्होंने बोला कि देखिए राम साहब, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, पिल नहीं है कि मैं रानी को दे दूंगी और वो निगल के वो एक्टिंग सीख जाएंगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक्टिंग ऐसी चीज़ होती है जो आपको एहसास करना होता है, और वो एहसास ही एक्टिंग है, और वो रानी को अपने अंदर से लाना पड़ेगा। तो ये जो उन्होंने कही थी वो बात, वो मेरे जहन में बैठ गई। और जो 2 महीने का जो मेरा जो सफ़र था रोशन सर के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उस दौर में मुझे पता चला कि एक तो एक्टिंग कोई आपको सिखा नहीं सकता, आप एक्सपीरियंस से ही एक्टिंग और भी बेहतर कर सकते हैं। आपकी जितनी लाइफ में आपके इंसिडेंट्स होते हैं, जो आपकी खुद के लाइफ में जो भी मोमेंट्स होते हैं, उससे भी आप सीखते हैं। जब आपके घर में कोई डेथ होती है तो आप उस दुख से भी आप समझ पाते कि एक सीन में दुख आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। खुशी तो हम एक्सप्रेस कर ही लेते हैं। लेकिन एक फिल्म आपकी ऐसी है जो मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, और मैं इमेजिन ही नहीं कर पाई कि कोई एक्ट्रेस इतनी खूबसूरती से इस रोल को कैसे प्ले कर सकती है। ब्लैक। बिल्कुल, आप कैसे समझ गई? क्योंकि मुझे भी खुद यही लगता था और मैंने संजय से कहा भी था कि संजय आपने कैसे मुझे चुना, क्योंकि मैं खुद नहीं अपने आप को इस रोल या इस किरदार में आप मैं बाकी सारे दुख एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन देख ना पाना, सुन ना पाना, बोल पाने की क्षमता ना हो पाना, और फिर उसे पर्दे पर उतारना, जी। कैसे आपने तैयारी की थी? क्या सोचा था आपने इस रोल को प्ले करते वक्त? सोचा तो कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ सामने कोई एग्जाम्पल या वैसा तो कुछ है नहीं, बट संजय ने मुझे इनसे बहुत ऐसे लोगों से मिलाया जो हेलन केलर इंस्टीट्यूट के थे। उनसे मैंने बहुत वक्त बिताया उनके साथ, उनके मैनरिज्म्स, साइन लैंग्वेज सीखा। 6 महीने लगे मुझे साइन लैंग्वेज सीखने को, और उस दौरान मुझे पता चला कि हमें कितना ग्रेटफुल होना पड़ता है फॉर एवरीथिंग। मतलब वी टेक आवर 6 सेंसेस फॉर ग्रांटेड, कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम अपने हाथों से एक गिलास पानी ले सकते हैं, या किसी को बोल सकते हैं कि आप मेरे लिए कुछ लाइए। बट उनको हर कुछ कम्युनिकेशन अपने हाथों से करना पड़ता है। तो वो चीज़ मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लिटिल थिंग्स, एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर लाइफ फर्स्टली। बिल्कुल, बहुत 6 मंथ्स आपने 6 महीने तक साइन लैंग्वेज सीखा, मतलब आप इतनी प्रोफिशिएंट हो गई कि मतलब कि आप कम्युनिकेट कर सकती थी उस वक्त? कम्युनिकेट, और जो मेरे डायलॉग्स थे वो सब साइन लैंग्वेज में थे, सारे के सारे। तो जो मुझे लाइंस प्रिपरेशन करनी थी, जैसे हम डायलॉग्स याद करते हैं, तो वहाँ पे याद कुछ नहीं था, वहाँ पे साइन लैंग्वेज था। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और वो ये भी नहीं हो सकता कि कोई जो देख रहा है, जो जानता है साइन लैंग्वेज को, कि वो किसी को ये कहने का मौका मिले कि नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा। नहीं, क्योंकि वो सब थे हमारे साथ। अच्छा, वो आपके तो पार्ट हाँ, वो पार्ट थे, और एक है संगीता जो कि संजय की असिस्टेंट है, वो खुद सुन नहीं सकती है, तो उन्होंने हमें बहुत सहायता की, उन्होंने मुझे साइन लैंग्वेज सिखाया। आप सबने देखी है ब्लैक फिल्म? देखा है आप लोगों ने? मैं तो ये कहता हूँ, मीनाक्षी ने तो मैं कहता हूँ थोड़ी कंजूसी की तारीफ में। दुनिया में कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो वो रोल कर सकती हैं? छोड़ दीजिए इंडिया की बात, आप हमारी इंडस्ट्री, ये आज की इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, भारत में जितनी वर्नाकुलर फिल्में बनती हैं उनमें सबको छोड़ दीजिए, कि गिनती के लोग होंगे, अगर कोई समझता होगा, जो रोल मिशेल का ब्लैक में रानी ने किया है वो उसको कैरी कर सकता है। मुझे याद है, फिल्म देखने के बाद हम लोग सन थे, ये क्या हो, कैसे कोई कर सकता है? अमिताभ जी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब ही इज अमिताभ बच्चन, उनके सामने वो रोल और उससे चैलेंजिंग रोल कोई नहीं हो सकता। इनफैक्ट सौरभ, मैंने तो जब वो फिल्म देखी तो हम हीरोइन को कैसे सोचते हैं, बहुत खूबसूरत अप्सरा हो, जैसे ही पर्दे पर आ जाए फिर उससे नजरें हटाने का दिल ना करे। ऐसे मौके पर ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर प्ले करना जिसमें आपको पता है यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर नॉट इन योर प्रॉपर सेंसेस, मतलब जिसे आप कह रहे हैं देख सकना, बोल सकना, बात कर सकना, ये चैलेंज बहुत बड़ा था। जी। आपने ये सोचा था, कभी आप स्क्रूटनी करती हैं पीछे जाकर कि मैंने जितनी अभी तक फिल्में की हैं? मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि एज एन एक्टर हमारा अकेला का योगदान नहीं होता है,
हमारे साथ जो हमारे सपोर्ट सिस्टम रहते हैं, हमारे डायरेक्टर, राइटर, डीओपी, जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, जो म्यूज़िक देते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, बैकग्राउंड म्यूज़िक, लिरिसिस्ट, हमारे जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, आई थिंक ये पूरा अमेलगमेशन जब एक साथ एक इंटेंशन लेके एक अच्छी कहानी या एक अच्छी फिल्म बनाने में लगती है तो वो स्क्रीन पे दिखता है। और मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से संजय ने मुझे सपोर्ट किया इस फिल्म में एज अ डायरेक्टर, जो जो चीज़ों से उन्होंने मुझे हेल्प किया, जी, जो जो चीज़ें मैं, जैसे कि जो हेलन केलर इंस्टीट्यूट के जो बच्चे थे जिनसे मैंने सीखा किस तरह से साइन लैंग्वेज करते हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, वो इमोशन में कैसे बिहेव करते हैं, वो जोक्स कैसे करते हैं, बिकॉज दे वेरी दे हैव लॉट ऑफ सेल्फ प्राइड। जैसे मैं दंग रह जाती थी कि वो वाशी से जुहू आते थे संजय के घर अकेले, बिना किसी हेल्प के। बिना किसी हेल्प के, और वो कंप्यूटर भी जानते थे, उनके पास स्पेशल कंप्यूटर भी नहीं था, जो नॉर्मल कंप्यूटर, उन्हें पता था कंप्यूटर कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें ना, इसीलिए उस फिल्म का जो टैगलाइन था, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली, यू नो। और जब कोई निश्चय कर ले कि हमें कुछ ये करना है, तो कुछ भी सामने कुछ भी आ जाए, आप वो करोगे। मैं तो ढूंढ रहा हूँ उस साल की जूरी नेशनल फिल्म अवार्ड्स की कौन थी। उस रोल के लिए अगर किसी को नेशनल अवार्ड नहीं मिलेगा तो नेशनल अवार्ड आप किस लिए देते? रानी मुखर्जी को नेशनल अवार्ड उस फिल्म के लिए नहीं मिला था, और ये उस साल की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि एक ऐसी फिल्म जो मतलब दुनिया का कोई भी आदमी कह सकता है कि बेहतरीन फिल्म थी, और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। खैर एनीवे, वो कुछ सितारे भी होते हैं और कुछ पॉलिटिक्स भी होती होगी उसके पीछे, वो मुझे नहीं पता, बट इवेंचुअली आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। वो फिल्म मैं नहीं देख पाया, सॉरी, लेकिन वो भी बहुत शानदार हाँ, फिल्म मैंने है। देखी नहीं है फिल्म वो, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अरे आज भी ये बताइए कि मतलब इतना स्टारडम, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, इतना प्यार लोगों का मिलने के बाद भी नेशनल अवार्ड लगता है एक एक्टर को? एब्सोल्युटली, उससे बड़ा कुछ नहीं। आई थिंक पहले तो दर्शकों के प्यार से बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि वो जब बोलते हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि यू डिज़र्व्ड इट, फॉर मी दैट इज़ अ वेरी बिग अवार्ड। जब दर्शक ये बोलते हैं कि आप डिज़र्व करते हो, तो उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। हालांकि मुझे अवार्ड मिला और लोग बोले यार शी डिडंट डिज़र्व इट, तो वो अवार्ड का कोई मायने नहीं होता। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अवार्ड अपनी जगह एक बहुत स्पेशल एक चीज़ होती है, बट वो जो अवार्ड हमें मिलता है वो हमसे ज़्यादा हमारे फैंस उसको लेके बहुत प्राउड फील करते हैं, हमारे परिवार के लोग उसको लेके ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। मेरा काम है कि हर दिन जाना सेट पे और मेरा बेस्ट देना। अब उसके बाद मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कभी भी मेरे किरदार में कभी भी कम ना हूँ। मैं अपने किरदार में अपनी तरफ से लोगों को ये बिलीव कराऊं कि ये रानी नहीं है, ये शिवानी शिवाजी रॉय है, ये रानी नहीं है, ये देविका है, ये रानी नहीं है, ये नैना माथुर है। तो मुझे साइड में रख के मैं किरदार को हीरो और स्टार बनाना चाहती हूँ। तभी आप उसको जस्टिफाई भी कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक तो ये 2005 की ब्लैक फिल्म की जो जूरी थी नेशनल अवार्ड की, और दूसरा 1998 में गुलाम पिक्चर आई थी, क्या ए आती चलती क्या आती क्या खंडाला, राइट? याद है गाना वो आपको? क्या बोलती तू आती क्या खंडाला, क्रेज था वो उस समय जबरदस्त। ये 1998, 96 में आपने पहली फिल्म की थी अपनी, 98 में आपने 3 फिल्में की, गुलाम, कुछ कुछ होता है और मेहंदी, ठीक है? तो मैंने गुलाम पहले आई और कुछ कुछ होता है बाद में आई थी, राइट जी। मैंने कुछ कुछ होता है पहले देखी, उसके बाद गुलाम देखी, जब हम इनके फैन हो गए सब लोग, और पिक्चर शुरू हुई सिनेमा हॉल में, और इनकी आवाजें, ये तो रानी की आवाज ही नहीं है। कोई आप इमेजिन कीजिए कि रानी मुखर्जी की आवाज में फिल्म डब नहीं है वो। अब आपका करियर का शुरुआती दौर था वो, लेकिन आपने प्रोटेस्ट किया था उसको, क्यों नहीं मेरी आवाज क्यों नहीं? नहीं। आई थिंक जब हम फिल्म करते हैं तब हम एज अ टीम प्लेयर हमेशा हमें रहना है, क्योंकि जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है फिल्म के प्रति, दैट इज़ अ मच बिगर डिसीजन।
द इंटेंशन ऑफ वांटिंग टू डू द बेस्ट फॉर द फिल्म। तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया था वो उनके हिसाब से, शायद वो सही हो या गलत हो वो अलग बात है, बट वो अपने हिसाब से सोच रहे थे कि शायद रानी की आवाज़ अच्छी नहीं है, शायद ऑडियंस पसंद नहीं करेगी, तो हम इस बच्ची को प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी आवाज़ ही डब कर देते हैं। खैर ये शायद उनका सोच होगा, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि उन्होंने कुछ अल्टीरियर मोटिव रख के उन्होंने कहा होगा कि इसकी डब करो या इसे टॉर्चर करने के लिए इसकी आवाज़ डब करो। आई थिंक उन्होंने जेन्युइनली, उनको ऐसे लगा होगा, और हर इंसान को हक है कि उनको क्या फील हो किसी चीज़ के प्रति। बट मेरा सौभाग्य ये है कि करण जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे कुछ कुछ होता है मैं, उनको भी प्रेशर आया था कि रानी की वॉइस डबिंग कराओ, लेकिन वो अपने डिसीजन में डटे रहे। अच्छा। वो अपने डिसीजन में रहे कि रानी मुझे आपकी आवाज़ पसंद है और आप ही मेरी फिल्म डब करो। करण जौहर ने ऑडियंस बोला। पोल करा लेते हैं, आप में से किस किस को लगता है रानी मुखर्जी की आवाज बहुत सेक्सी है? क्योंकि Thank जब you. हमने बड़े पर्दे पर आपकी आवाज सुनी तो हमें लगा कि वाओ व्हाट अ हॉट वॉइस। तो इस आवाज को लेकर भी कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था उस वक्त। जी, और मैं तो हमेशा करण को इस बात के लिए हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगी कि उनकी वजह से वो जो एक ट्रेंड चालू रहता है ना एक फिल्म में, बिकॉज एक बड़ी फिल्म में अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसके बाद एक क्या बोलते हैं वो इफ़ेक्ट को, रिपल इफ़ेक्ट। Okay. तो क्योंकि कुछ कुछ होता है में मेरी आवाज़ डब नहीं हुई, तो मेरी बाकी पिक्चर में भी मेरी आवाज़ डब नहीं हुई, तो आई वॉज एबल टू रिटेन माई वॉइस। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारी पहचान होती है, तो मैं अपनी पहचान रख पाई और मेरे लिए वो इट वॉज अ ब्लेसिंग। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं तो आपका वो इंटरव्यू सुन रहा था, मैं देखा था करण जौहर के साथ जी, जो जी, आपने जी। पीछे किया था जी। तो उसमें वो बता रहे थे कि कुछ कुछ होता है के लिए ही आदित्य जो जी बेटर हाफ है आपके आदित्य चोपड़ा, तब तो आप ऑब्वियसली नहीं जानती होंगी उनको, नहीं, तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने आपका काम देखा राजा की आएगी बारात में, जी। एंड ही नोटिस्ड सम जेस्चर, Yeah. वो करण बता रहे थे कि Spark, yeah. कुछ एक चीज उन्होंने देखी कि भाई कमाल की लड़की है, तुम इसको अपनी फिल्म में लो। जी। सो आपके जो आज आपके हस्बैंड ने, मतलब फ्यूचर हस्बैंड ने उस टाइम पर करण जौहर ने जो उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म बनाई, आपको ना जानते हुए इंट्रोड्यूस वो किया था, जी। पिच किया था कि इनको जी, लेना चाहिए। जी। क्या किया था आपने उस पिक्चर में सर? देखिए आप वो कह रहे थे कि कुछ एक कमाल का जेस्चर उन्होंने देखा कि अरे यार देखा तुमने लड़की कैसे वो गाना था, राजा गर्दन की आएगी हिलाती है शायद। बारात। हाँ, शायद आपका शायद नेक मूवमेंट था कुछ शायद। हाँ, मतलब आप चाह रहे कि मैं वो करूं अभी? मुझे तो क्योंकि मैंने देखी नहीं फिल्म। नहीं, मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगी। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले नैना माथुर अपनी एक फिल्म के किरदार का नाम लिया। जी। अब मैं एक टेस्ट लेने जा रही हूँ आप ही का। अच्छा, आप ही की ठीक है। फिल्मों का टेस्ट ओके, है। ठीक है। फिल्मों के नाम बताऊंगी और आपको उनके किरदारों का नाम लेना है। जी ठीक है। राजा की आएगी बारात, माला। मेहंदी, मेहंदी टफ होगा। मेहंदी में पूजा। Hint दे, हाँ करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। बादल, रानी। एग्जैक्टली। हद कर दी आपने। ये टफ है। प्रिया। अंजलि, अंजलि, सॉरी। नायक, मंजरी। मंजरी, कहीं प्यार ना हो जाए। अरे बाप रे। प्रिया। वाह, है ना? सारे नाम आपको याद है। साथिया, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। सुहानी। सुहानी शर्मा, बिल्कुल ठीक। मुझसे दोस्ती करोगे? टीना। पूजा। पूजा, पूजा। पूजा, कभी खुशी कभी गम। नैना। नैना, बंटी और बबली। विम्मी। विम्मी, सलूजा। मेरी एक और बड़ी पसंदीदा फिल्म है पहेली। लाची। परफेक्ट, परफेक्ट, 100% स्कोर। 100% आसान नहीं होता होगा वैसे ये भी, अब इतनी फिल्में की हैं और इतनी नहीं, बट ये सब जो मतलब किरदार है मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये सब लड़कियों ने, ये सब किरदारों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आई ऑलवेज वांट टू पोर्ट्रे स्ट्रॉन्ग विमेन
Indian women characters on screen. एक फिल्म छूट गई इसमें, मैं तो उसको ऑल ब्लैक तो खैर अलग कैटेगरी उसमें तो नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ वैसा ही कुछ चैलेंजिंग रोल था, हिचकी वाला आपका रोल जी, था। वही नैना माथुर। मुझे तो या टुरेट्स जी। सो बहुत से लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं पता था कि ये correct. मतलब जो है ना या, कोई डिसऑर्डर है जी ये। जी। तो और इसी वजह से मैंने फिल्म की थी। अच्छा। कि लोगों में वो अवेयरनेस बढ़े कि ऐसे लोगों को ये सिंड्रोम होता है। इनवॉलंटरी कुछ जी, टिक्स होते हैं। जी। और इनके जीवन में क्या चैलेंजेस होते हैं, वो इमोशनली किस दौर से गुजरते हैं, और उनको एक्सेप्ट करना, उनको मतलब दैट इंक्लूसिविटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक वो फिल्म ने वो की, और शायद मेरे करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म वही है, हिचकी। सबसे हिट फिल्म हिचकी है आपकी? क्या बात है, जबरदस्त। वो फिल्म मैंने देखी। अरे आमतौर पर लोग ये तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि उस फिल्म ने, आपने बताया कि इतना कामयाब काम किया था। अदरवाइज बहुत से लोगों के पीछे फिल्म चूज करने के पीछे वजह होती है कि भाई अच्छा स्टार कास्ट क्या है, किस स्केल पे पिक्चर बनाई जा रही है, कितने की क्या बजट है, कितनी ग्रैंड है। लोग फिल्म लेने से पहले शायद ये देखते मेरे हैं कि फिल्म का जो फ्यूचर क्या है। कंटेंट है वो हमेशा उसका स्केल बड़ा होता है, कंटेंट बड़ी होती है। मर्दानी, क्योंकि आज हम मर्दानी 3 जो कि 30 जनवरी को आ रही है जी। रानी, ये मर्दानी, ये कॉन्सेप्ट ही उठाना जहां पर हम एकदम मेल डोमिनेट कैरेक्टर्स की बात करते हैं, सिंघम काइंड ऑफ फिल्म की बात करते हैं, वहां पे मर्दानी जैसी फिल्म, और ये बहुत की बहुत तीसरी ज़रूरी फिल्म, है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विमेन इन यूनिफॉर्म की बातें बहुत कम होती है, उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कम बातचीत होती है, और वो किसी मेल ऑफिसर से कम नहीं है। उनकी जो डेयर डेविलरी है, जो उनका करेज है, जो उनकी ब्रेवरी है, ब्रेवरी डजंट कम विद जेंडर। You can be a woman, you can be courageous, you can be a man, you can be courageous. So it doesn't matter. और मुझे शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार इसलिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट एम्पावर्स विमेन, इट एम्पावर्स गर्ल्स टू फील पावरफुल, टू फील स्ट्रॉन्ग। और मैं सबको कहना चाहती हूँ इधर कि मर्दानी का जो जन्म हुआ था, ये फिल्म का जन्म हुआ था निर्भया केस के बाद। जो निर्भया केस हम सबको पता है। आई थिंक एज अ नेशन हम लोग बहुत शॉक थे। पहली बार डिटेल में हमें पता चला था कि किस ब्रुटैलिटी से वो हादसा हुआ था। एज एन एक्टर आई थिंक मर्दानी मेरा एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन था टू एक्सप्रेस माई ग्रीफ, माई एंगर टुवर्ड्स व्हाट हैपेंड। और मर्दानी का जन्म उस वजह से हुआ था। नहीं तो I जो feel आप this फिल्म film- में जी। थप्पड़ पे थप्पड़ लगा रही, मर्दानी 1 का वो जो सीन है हम सभी को बड़े अच्छे से याद है, और एक एक धारा आप बताती जा रही हैं तो अंदर का एंगर निकल कर आ रहा था। एब्सोल्युटली, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है जब हम ये सब डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स सुनते हैं, जो कभी बच्चों के ऊपर जो शोषण चलता है, या कोई बच्ची किडनैप हो गई है, या किसी के डाउरी के वजह से कोई बहू को जला दी गई है, या किसी पे एसिड फेंक दिया गया है, तो लड़की ही रिसीविंग एंड पे क्यों होती है हमेशा। और ये जो दुख हम सब मतलब लड़कियां और महिलाएं गुजरती है सुन के, क्योंकि जब हम न्यूज़ में सुनते हैं ये सब बातें, तो जो आक्रोश हमको फील होता है, जो एंगर हम फील करते हैं, उसका एक जगह लेट आउट तो होना ही है ना। नहीं, मैं इसलिए मेरा ये सवाल आपसे था कि बीइंग अ फीमेल हम सभी कभी ना कभी हमारे जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव मुकाम पर ईव टीजिंग का शिकार होती ही हैं। जी। फिर वो स्कूल जाने वाली बच्ची हो, कॉलेज जाने वाली लड़की हो। कभी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया जहां पर आपको अपनी रियल लाइफ में लगा कि मर्दानी बन के कुटाई कर देनी चाहिए थी? बहुत बार, रोज ही ऐसा बहुत लगता है, रोज ऐसा लगता है। रोज कभी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, आप तो लोकल्स में ही ट्रैवल किया करती थी। जी जी, मैंने एक्चुअली स्कूल में भी एक को दे ही दिया था। एक ऐसी कोई चीज बताइए कि भाई मैं ये सहन नहीं कर सकती, मतलब सम सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस या कुछ, या किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ। मैं बच्चियों पे कभी भी कुछ होता है ना, मेरा दिल एकदम ऐसा
मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। बच्चों पे जब भी कुछ गलत होता है ना, मेरे से तो सहन नहीं होता है। जी, मर्दानी 3 में तो वही है मेरे ख्याल जी, से सब्जेक्ट, जी, मैंने देखा उसका जी, टीजर। क्योंकि हर मर्दानी में हम ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लाते हैं जो कि आजकल सोशली मतलब रेलेवेंट है, और जो कि कुछ एक पहलू को लेकर वो फिल्म मतलब बनाया गया है ताकि हम ज़्यादा अवेयरनेस पैदा कर सकें। अभी आपने कहा कि बच्चों पर कुछ भी ऐसा होता है तो आप एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाती, अंदर से हिल जाती हैं। इज इट बिकॉज कि नाउ यू आर अ मदर, या फिर ये शुरुआत से ही आई ऐसा थिंक रहा? हम जब एज अ गर्ल हम पैदा ही होते हैं, हम पैदा होते ही हम माँ बन जाते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे थे तभी हम वो गुड्डा गुड्डी के साथ हमारा पहले से मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि जब से मुझे याद है अपने खुद के बारे में, जब मैं 3 साल की थी तभी मुझे माँ बनना था। तो आई थिंक जब भी कोई बेटी पैदा होती है घर में, वो एक माँ का ही स्वरूप होता है। जैसे हमारे बंगाली परिवार में हमारे जो पिताजी हैं हमें माँ कर कर ही मतलब पुकारते हैं, मतलब बेटी को माँ ही बोलते हैं। तो माँ होने के वजह से बच्चियों का वो नहीं होता। मतलब आप अगर औरत है, किसी की बेटी है, बहन है, वाइफ है, माँ है, आपको कोई भी ऐसा इनजस्टिस अगर आप सुनते हैं या देखते हैं या आपको पता चलता है, आपको तो दुख और आपको परेशानी होती है। आपकी बेटी शायद 10 साल की हो गई है या होने जा रही है? हो गई है। हो चुकी है। हो गई है। मेरी भी एक बेटी है, वो 8 साल की होने जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बेटियों को लेकर कई बार मेरे मन में यही आता है कि हम तो हर चरण से होकर गुजर गए जी। अब हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, नौकरी करने के लिए बाहर निकलेंगे। ऐसे वक्त में जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए मर्दानी जैसी फिल्म को जरूरत है, ताकि जो मर्दानी देखने आएगा वो सोचेगा भी नहीं कुछ गलत करने के लिए। उसे पड़ेगी शिवानी से। आपकी इंडस्ट्री में क्या कोई बायस है अगेंस्ट फीमेल एक्टर्स या ऐसा कुछ लगा कभी आपको? नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने करियर में जितने लोगों ने मेरा साथ दिया है वो लोग सब मतलब पुरुष ही हैं, ज़्यादातर मतलब पुरुष ही मतलब प्रोड्यूसर्स हैं। तो उन्होंने कभी ये आई थिंक हम जैसे फिल्म्स को देखते हैं, आई थिंक इट्स मोर अबाउट एक अच्छी कहानी, और ये कहानी बोलनी है। अब उस अच्छी कहानी में मेन प्रोटैगनिस्ट आदमी है या औरत, वो डिपेंड करता है। लेकिन आपकी फिल्मों से सारे मेल प्रोटैगनिस्ट गायब होते जा रहे हैं, क्या कारण है? अच्छी बात है ना कि थोड़ी कभी कभी हमें भी मौका मिलना चाहिए। नहीं, ये बात सही है। देखिए, आज से कुछ साल पहले तक लोग जो है फिल्म देखते थे तो पूछते थे पहले भी हीरो कौन है। जी। ऐसा होता था, पूछ के जाते देखते थे किसकी पिक्चर है, शाहरुख की पिक्चर है, सलमान की पिक्चर है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, देखने जाएंगे। आज ये समय आ गया है कि हैं रानी हैं और बहुत सारी कलाकार, मैं कंगना का नाम लेना चाहता हूँ, मतलब जिस किस्म का काम वो करते हैं और जो ठोक के काम करते हैं कि नहीं भाई दम होना चाहिए, कहानी में दम होना चाहिए, मेरी एक्टिंग में दम होना चाहिए। बाकी आप पसंद करेंगे नहीं करेंगे वो तो जनता के ऊपर है, मगर वो स्टेप लेना भी जो है वो बहुत बड़ी बात है। आपके अदरवाइज फ्रेंड्स इंडस्ट्री में कौन है, अगर आप बता सकें? बहुत सारे दोस्त हैं। करण तो है ही मेरा भाई जैसा है, एब्सोल्युटली। अभी तो रिश्ता और भी गहरा हो गया क्योंकि उसके बच्चे मेरे और मेरी अधीरा बहुत गहरे दोस्त हैं। फिर वैभवी है, शाहरुख है, अनिल, उनकी बीवी सुनीता, सोनम, बहुत सारे लोग हैं, आमिर। शाहरुख और वैभवी, आपने दोनों का नाम लिया और आप तीनों बिल्कुल उस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान ऐसे ही दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि फ्रेंड्स क्लिकिंग फोटो फॉर ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करना, ये दोस्ती बहुत गहरी है। ऑफ कोर्स, इतने साल की। आई थिंक अभी तो मैं दोस्त भी नहीं बोलूँगी इनको, ये तो मेरे परिवार के हिस्सा है। क्योंकि जैसे कि गौरी है, गौरी माँ है, शाहरुख है, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि गौरी माँ कहती हैं आप उन्हें? हाँ। वो सब जैसे लगता है कि मतलब परिवार के ही लोग हैं। नहीं, कभी कि वो इतने फोन सालों करके से, क्योंकि जब मैं इस एक्टिंग की दुनिया में आई थी तब मैं 17 साल की थी जी।
तो मैं लिटरली मैं इस इंडस्ट्री में बड़ी हुई हूँ, फ्रॉम अ टीनेजर टू अ यंग गर्ल टू अ वुमन टू अ वाइफ टू अ मदर। तो मैंने इसी इंडस्ट्री में मेरे अलग अलग पहलू हुए मेरे जीवन में, अलग फेजेस से गुजरी हूँ, और ये लोग सब सारे टाइम मेरे साथ थे। तो कभी ऐसा होता है कि ये फोन करके कहते हैं रानी ये काम बहुत अच्छा था, इसमें ये ठीक नहीं था, क्रिटिक का भी रोल प्ले करते हैं? ऑफ कोर्स। बिगेस्ट क्रिटिक कौन है आपकी लाइफ में? बिगेस्ट क्रिटिक मेरे जीवन में तो शायद मेरे पति होंगे। वो तो हर वाइफ के जीवन में होते हैं। अरे आप वैसे मुश्किल काम होगा आपके लिए कि आपका बॉडी ऑफ वर्क कितना लंबा चौड़ा है जी। पिक 5 फिल्म्स जो अरे आपके बाप बहुत रे। करीब हो। एक्चुअली हम ऑडियंस को बोलते हैं ना पिक करने। ठीक है, ये भी अच्छा है ना, ये भी अच्छा है। माइक पहुंचा दीजिए जरा। वो अच्छा रहेगा क्योंकि वो मुझे बोल पाएंगे ठीक है। उनके साथ। रानी मुखर्जी की कोई फिल्म आपको बतानी है जो आपको अच्छी लगी? हाथ उठाइए, चलिए पीछे सबसे कैमरा ले जाइए। सबसे पीछे उठा हाथ। एक्चुअली मुझे जो बहुत पसंद आई है वो है कुछ कुछ होता है। सो दैट वाज माय टाइम एंड आई वाज आल्सो ड्यूरिंग आई जस्ट कंप्लीटेड माय 12th और आई डोंट नो, बट देन वो फिल्म बहुत याद है एंड इट वाज फैबुलस। क्या बात। उसमें वैसे रानी जी आपकी स्कर्ट भी लोगों को बहुत याद है। इन्होंने बहुतों के बोर्ड्स खराब किए हैं उसका। अरे इन्होंने आपने सच में बताया 1998, मुझे याद नहीं था 1998 मेरे बोर्ड्स थे भाई, मेरे भी बोर्ड एग्जाम्स थे। Those mini skirts with a slate। हाँ बोलिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम प्रणववीर सिंह है। हाय प्रणव। मैम मैं आपका फ़ैन हूँ और मैम सबसे अच्छी जो मूवी आपकी लगी मर्दानी 2, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपने रोल किया एज अ पुलिस ऑफिसर, और मुझे वो सीन बहुत ही अच्छा लगा जब आपने उस रेपिस्ट को तोड़ा था ना, एकदम मतलब एकदम तोड़ के एकदम लाल कर दिया, ख़त्म ही था मैम। सबसे बढ़िया मूवी लगी मुझे मैम। मुझे लगता है कि उस मूवी को देखने के बाद हर आदमी अपने कदम पर सोचेगा कि अभी ये करूं या ना करूं। सो नाइस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि इट्स सो वंडरफुल टू हियर दिस फ्रॉम हिम, क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं कि एक आदमी ये फील नहीं लेता है, सिर्फ एक औरत ये एम्पावर होती है, बट आई थिंक बॉयज लाइक हिम, देयर आर लॉट ऑफ बॉयज लाइक दैट हु फील पावरफुल व्हेन दे सी अ पावरफुल वुमन। प्रणव के लिए फिर तालियां बन। और कोई? तो कुछ होता है और मर्दानी 2 थर्ड। हाँ। हेलो मैम, माई सेल्फ स्मारिका एंड मुझे हिचकी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी लगी थी, क्योंकि मुझे कुछ टीचर से हेट्रेड थी, तो मुझे लगता था कि अगर ऐसी टीचर मिल जाती मुझे तो मेरा इंटरेस्ट बन जाता कुछ सब्जेक्ट्स हाउ में। स्वीट, सो नाइस। बहुत शानदार। Somebody over there, yeah. Good evening, ma'am. My Hi. name is Yash Chopra, and Your name is Yash Chopra? yes, What a coincidence। हाँ जी ससुर जी बताइए। and ma'am same मेरे को हिचकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। आपकी सबसे फेवरेट मूवी मेरी हिचकी थी। The way you changed those students, it was mind blowing. Literally बहुत अच्छी स्टोरी थी वो। थैंक यू Thank you। थैंक यू ससुर जी का मुझे आशीर्वाद मिल गया। हाय मैम, हाय। मेरा नाम सिमरन है। ओ सिमरन, क्या बात है। मैम मेरी भी एक 4 इयर्स की बेटी है, तो इसीलिए मर्दानी 3 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह स्वीट, थैंक यू। एक बार माइक फिर पीछे भी भिजवा दें। पीछे हाँ, वो कब से। उनको ही मौका मिले पीछे। हाँ। हेलो मैम, Hi. माय नेम इज़ मिस्टर अमन एंड मेरी मम्मी की हम दोनों की सबसे फेवरेट मूवी है चलते चलते। मतलब आई नो कि ये कोई बहुत स्पेशल मूवी नहीं नहीं है, ऑफ कोर्स स्पेशल मूवी है। बट लिटरली जब मैं और मम्मी ने ये मूवी देखी थी, मतलब हमने इतनी बार इस मूवी को देखी है, इतनी बार मैं क्या बताऊं, लाइक बहुत एवरग्रीन मूवी है हमारे लिए। थैंक यू हाउ लवली। वैसे चलते चलते फिल्म जब मैंने देखी थी तो मुझे शाहरुख खान के कैरेक्टर पे बड़ा गुस्सा आया था। क्यों? मुझे ऐसा लगा था कि इतना इनसिक्योर कोई कैसे हो सकता है। आप पहुंचा दीजिएगा बात में। इनका नाम भी ले लीजिएगा। हाय मैम। मैम वैसे तो आपकी बहुत सी पिक्चरें देखी है, सभी में आप बहुत मस्त नज़र आते हो, बट दुर्गा पूजा पंडाल में मैंने आपका अलग ही रूप देखा है और मैं बहुत लाइक करती हूँ आपको। थैंक यू। और अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी जी। कि आपके अकॉर्डिंग
एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? बहुत अच्छा आई सवाल। थिंक एक स्ट्रॉन्ग फीमेल का डेफिनेशन यही है कि वन हैज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप ऑनेस्ट है ना और आपका मॉरल कंपास करेक्ट है तो आप स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं. एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, ये जो फेमिनिज्म खूब चर्चा में आता है और कई बार ये एकदम पॉलिटिकल इशू बन जाता है. ये आप क्या समझते हैं, ये मतलब फेमिनिस्ट होना क्या है? मैं ये नहीं कहूँगी कि फेमिनिस्ट होना क्या है और क्या होना चाहिए. आई थिंक हर इंसान को अपना जीवन अपनी तरीके से जीना चाहिए. वो औरत है, मर्द है, क्योंकि बहुत पहले से ना ये चले आ रहा है कि किस हिसाब से हम अपने बच्चों को मतलब बड़ा करते हैं. और अब स्पेशली जैसे आपने कहा कि आपकी 8 साल की बच्ची है, मेरी 10 साल की बच्ची है. सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को बहुत ही यंग एज से उनको बताएं कि कोई आपसे स्ट्रांग नहीं है और आप किसी से वीक नहीं हैं. बहुत अच्छा. वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और हमारे जीवन में जितने यहाँ पे हस्बैंड वाइफ्स है या जो फ्यूचर में अभी शादी करने वाले हैं, आई थिंक हम ये जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं ना कि आप बच्चों को क्या तालीम देंगे, आप बच्चों को क्या सिखाएंगे. आई थिंक बच्चों को बोलने से कोई हम सिखा नहीं सकते. हम अपने जीवन में किस तरह से हम जीते हैं, हम किस तरह से अपना लाइफ लीड करते हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किस तरह से ट्रीट करता है बच्चों के सामने, इज़ ही वैल्यूइंग हर, इज़ ही ट्रीटिंग हर वेल. दीज आर थिंग्स दैट चिल्ड्रन वॉच और वो देख के बड़े होते हैं और वही उनका संस्कार बनता है. क्या बात तो इसीलिए हम जिस तरह से अपना जीवन लीड करते हैं ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है. हमारे बोलने से कुछ नहीं होता. पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स कहते हैं. बट इससे जुड़ा प्रथम गुरु. बट रानी जी, एक तो मैं सवाल पूछना भी था आपसे और इससे जुड़ गया क्योंकि एक प्रॉब्लम हम लोग भी फेस कर रहे हैं. एक आप ओटीटी, शायद अभी तक आपने ओटीटी के लिए स्पेशली कुछ नहीं किया. नहीं. तो एक तो ये क्यों, क्योंकि बहुत लोग ओटीटी पे मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जब कोई बड़े पर्दे पे फिल्म देखने आता है, इट्स अ कम्युनिटी वॉच. और कोई मेरे लिए वक्त निकाल के जा रहा है मुझे देखने, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात कह दी है. एक्चुअली जब ये ओटीटी शुरू ही हुआ था तो उस वक्त यही बहस होती थी और एग्जैक्टली उन्होंने कहा जब आप फिल्म देखने जाते हैं ना वो एक इवेंट है, वो एक पिकनिक है. आप फैमिली के साथ जा रहे हो, आप दोस्तों प्लान के साथ कर जा रहे हो, दोस्त के साथ प्लान कर रहे हो, फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो. फिर आप कहते अच्छा आज हम क्या खाएंगे फिल्म में, समोसा, हाँ वहाँ का समोसा बहुत अच्छा है, अच्छा वहाँ का ना पॉपकॉर्न अच्छा है. जैसे मेरी जो बचपन से याद है, गेटी गैलेक्सी में जब मम्मी लेके जाती थी तो वहाँ का वो चोकोबार आइसक्रीम बहुत अच्छा होता था. तो मज़ा आता था. और उनके वहाँ का जो समोसा है, मतलब वो एक मज़ा है ना. पिक्चर देखते देखते आप वो खा रहे हो, देख रहे हो, मतलब मज़ा आता है. और फिर लाइट ऑफ हो जाती है, तब आप एक वर्ल्ड में ना आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हो उस वर्ल्ड में. जब आप घर पे हो तब वो सेम फीलिंग नहीं है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हमारे दैट हाथ में कम्युनिटी वो वॉच. पॉज बटन आ जाता है. अच्छा, कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमने भाई सोशल मीडिया पे भी बताया कि रानी मुखर्जी जी से बात होने वाली है जी. तो वैसे वो कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं. एक दर्शक ने हमसे पूछा कि रानी मैम इतने बड़े यशराज बैनर की बहू हैं, ग्रैंडनेस फिल्मों में अद्भुत नजर आती है, लेकिन शादी इतनी चुपचाप की. कितने 18 लोग थे शायद. हाँ, सिर्फ 18 लोग थे, एक्चुअली 12. क्योंकि आदि काफ़ी प्राइवेट है और हम चाहते थे कि हम अपनी शादी खुद एंजॉय करें और हमें खुद एंजॉय करना था शादी में. इसलिए हम ऐसे लोगों को लेकर जिनको हमको देखभाल नहीं करना था. मतलब हम चाहते थे कि वो जो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खुद की शादी में खुद हम दीवाने होने चाहते थे. एक दर्शक ने आपसे रिक्वेस्ट की जी कि इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी है आपकी, आपकी पसंदीदा मूवी मर्दानी का ही एक डायलॉग अगर आप बोल के हमारे दर्शकों के लिए कह देती तो. चलो, मर्दानी 3 रिलीज हो रही है तो मैं मर्दानी 3 का ही डायलॉग बोलती हूँ. होंगे वर्दी बेचने वाले, बट तेरी बदकिस्मती
कि तू ऐसे इंसान से भिड़ी जो तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट डालती है। क्या बात। ये आप जो इसमें मेन विलन का रोल करिए वैम्प जो है वो उनको मैंने सुना वो ट्रेलर। रानी जी आज सच में समय कम पड़ गया हमारे पास, बातें तो और बहुत सी हो सकती थी और मुझे लग रहा है कि एक एक आदमी के हाथ में माइक जाता ना तो हर पिक्चर एक पिक्चर हर आदमी बताता रानी मुखर्जी 30 पिक्चरें तो यही हो जाती। लेकिन बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला, आप स्टूडियोज में आई। आपको आपके फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, केवल फिल्म के नहीं आपको आपके जीवन के लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबको बहुत 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 विशेष हमारी तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से। थैंक यू। जोरदार तालियां रानी मुखर्जी जी के लिए। थैंक यू सो मच। ओके